आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की अनुकंपा से आज अपने भाई और बहनों से मिलने के लिए मैं अपने परिवार में अपने घर में आने का मुझे अवसर मिला। मैं जिस परिवार का हूँ, मेरे गांव में कहीं से भी जाओ 25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। 25 किलोमीटर जाओ और 25 किलोमीटर आओ। और जब मैं त्यौहार में कभी जाता था गांव, तो ताप्ती नदी बाढ़ भी रहती थी, तो मेरा बाढ़ में कहाँ कूदना और कहाँ निकलना ये मेरा तय था क्योंकि उधर एक झरना था नीचे में, तो गिरने की संभावना थी। तो मैं उतने समय में मतलब बाढ़ में भी मैं उसको पानी को काटते हुए किनारे ताप्ती में उस पार मेरे माता पिता से मिलने जाता था। भाइयों बहनों, 5वीं के बाद मेरे पिताजी ने मुझे छात्रावास में डाल दिया, जनजाति छात्रावास, आदिवासी छात्रावास हमारा। तो जिस कमरे में मैं रहता था वहाँ पे 2 पट्टिकाएँ लगी हुई थी। एक पट्टिका थी कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सके। तो मित्रों, उस वक्त सिर्फ 3 रोटी पतली पतली मिलती थी हमको तो 40 सीटर हॉस्टल, तो कई बार क्या है कि वो बनाने वाला कुछ कम भी रोटी हो जाती थी तो वो 1-2 लोग रह जाते थे। तो फिर वो जो 3-3 रोटी जिसको दी जाती थी, तो उसमें से किसी एक रोटी का एक हिस्सा, आधी रोटी ऐसा जमा करके उसको बराबर 2.25 रोटी उसको देनी पड़ती थी तो मैं रोज पढ़ता था उसको कि, और उसके नीचे लिखा था युग निर्माण योजना मथुरा, पट्टिका के नीचे। तो मैं उसको पढ़ के और मैं आधी रोटी अपनी इच्छा से मैं देता था। वो पट्टिका जीवन में कैसे बदलाव कक्षा 7वीं के बच्चे के जीवन में ला सकती है, वो मैं घटना आपको बता रहा हूँ। दूसरी पट्टिका लगी थी कि प्रसन्न रहने के, मैंने उसको सुखी रहने ऐसा जोड़ लिया मेरे मन से। प्रसन्न रहने के 2 सूत्र, अपनी आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। हमने कहा ये तो जोरदार है यार, सुखी रहने के ये 2 सूत्र तो बहुत शानदार है। आवश्यकताओं को कम करो, तो यार ज़्यादा अपने को कोई ज़्यादा झंझट में पड़ना नहीं अपने को जितना 2 रोटी लग रही है खाने को, 2 कपड़ा चाहिए और क्या चाहिए, और आनंद से रहो। और कहीं गड़बड़ होगा तो परिस्थितियों से तालमेल मिलाओ जाना उसकी वजह से मित्रों, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, मैं गांव का रहने वाला, मेरे स्कूल का मैं अध्यक्ष बन गया। उस जमाने में चुनाव होते थे और ये रोटी मिल बांट कर खाओ, इसके चक्कर में मैं मेस इंचार्ज जो है लंबे समय तक रहा। ये 2 लाभ मेरे को प्रत्यक्ष मिले।